श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अक्टूबर 2023 को है श्राद्ध पक्ष की अमावस्या। और दोस्तों बाकी सारी अमावस्या और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या ज़मीन और आसमान का अंतर है। और यह श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। दोस्तों अगर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन आपके घर में, आपके घर परिवार के ऊपर अगर पितृदोष लगा हुआ है या पितृदोष के अलावा कालसर्प दोष भी लगा हुआ है या किसी और प्रकार का दोष लगा हुआ है, विशेष रूप से पितृदोष लगा हुआ है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वही उपाय बताएंगे जो कि सिर्फ श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन ही किया जाता है। और यह उपाय को करने से निश्चित ही आपके घर में आ रही सारी दुख और परेशानियों से आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, पर उपाय को अच्छे से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही करना है। और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के अलावा किसी और दिन इस उपाय को नहीं करना है। तो 14 अक्टूबर 2023 के दिन जो है यहाँ पर ये श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पड़ने वाली है। अब दोस्तों उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो सबसे पहले हम आपको ये बात बता देते हैं कि यह वाला जो उपाय है ना, ये श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को सुबह 10 बजे से पहले पहले किया जाना है, इसके बाद नहीं किया जाना है। इस बात को आप अच्छे से नोट करके रख लो, है ना। अब हम बात करते हैं कि उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है ना। तो देखो घर की माताएं बहनें विशेष रूप से या घर का कोई मुख्य सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए अब क्या चीज़ की आपको आवश्यकता होगी वो आप लोग सुनो। देखो जिस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या होगी जल्दी उठकर स्नान कर लेना, शुद्ध वस्त्र पहन लेना। उसके बाद में आपको उस दिन आवश्यकता होगी इस उपाय के लिए एक बेल के फल की। बेल का फल आप लोग समझ रहे हो क्या है। बेलपत्री के वृक्ष में एक फल लगा हुआ होता है जिसे हम बेल का फल कहते हैं। तो आपको वह बेल का फल तोड़ कर लाना है। ठीक है, उस बेल के फल को तोड़ कर लाकर आपको अपने घर लाना है। जो यह उपाय कर रहा है उसी को अपने हाथ से यह उपाय करना है, किसी और की मदद नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बेल का फल आप लोग अपने घर पर ले आए। घर पर लाने के बाद ये जितने आप काम करेंगे ये सुबह 10 बजे से पहले कर लीजिएगा। 10 बजे से 1-2 घंटे पहले से ही आप इस उपाय की तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। तो करना क्या है, उस बेल के फल के अंदर से जो गुर्दा होगा ना, मतलब उस बेल के फल के अंदर जो चीज़ होगी उसको आपको पूरा बाहर निकाल लेना है। मात्र कवर जो बेल का फल का होगा वो आपको बचा कर रखना है। अंदर जो भी चीज़ होगी गुर्दा, बेल का पूरा गुर्दा आपको बाहर निकाल लेना है। उस गुर्दे का हमें कोई काम नहीं है इस उपाय में। ठीक है, उस गुर्दे को बेल के फल के अंदर से निकालने के बाद अब आपका जो दूसरा काम रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपने घर में जो पंजीरी होती है, पंजीरी आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि आटे और मतलब शक्कर को सेक कर, ये उसमें घी वगैरह भी मिलाया जाता है, शुद्ध देसी गाय का घी। तो ऐसा कुछ आटे का जो प्रसाद होता है या आटे की जो पंजीरी होती है वो आपको तैयार करनी है। आटे की पंजीरी के लिए आपको आटा लेना होता है, आटे को सेक कर उसमें शक्कर और घी मिलाना होता है। ठीक है, इसके बाद यह आटे की पंजीरी आपकी अच्छे से सेकना, मतलब इसको सेकना होता है और ये आटे की पंजीरी आपकी बनकर तैयार हो जाती है ना। तो आपको इतनी मात्रा में आटे की पंजीरी बनानी है कि ये जो बेल का फल है ये आधे से ज़्यादा जो है भरा जाए, है ना। तो इतनी आपको आटे की पंजीरी यहाँ पर बनानी है। तो पंजीरी बनाने का मतलब आपको समझ आ गया कैसे बनानी है। तो इस बेल के फल के अंदर आपने गुर्दा बाहर निकाल दिया है। बाहर निकालने के बाद इसके अंदर जो खाली जगह होगी, इस खाली जगह में आपको पूरे में वह पंजीरी भर देनी है। पूरी पंजीरी भर देनी है, बचाना नहीं है। ठीक है, पंजीरी आपने भर दी। पंजीरी भरने के बाद अब आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए इस बेल के फल को आप अपने हाथ में पकड़ेंगे। अपने हाथ में पकड़ने के बाद आपको सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि इस बेल के फल को लेकर आप अपने घर में पूरे में घूम लें। मतलब कि आपके घर में जितनी भी बाउंड्री हो, जितनी भी आपके घर की जगह हो, हर एक कोने में आप इसे अपने हाथ में पकड़कर जो है पूरे में घूम लें, है ना। आपके घर का हर एक कोने में आपको जाना है इस बेल के फल को पकड़कर, क्योंकि पूरे घर में से आपका जो पितृदोष होगा, कालसर्प दोष होगा, उसके निवारण हेतु उसके लिए जो है ये काम आपको करना ज़रूरी है। तो उस बेल के फल को लेकर अपने पूरे घर में आपको घूम लेना है, हर एक जगह पर घूम लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है
कि आपके घर में जिसको भी पितृदोष, कालसर्प दोष या किसी और दोष के बारे में बता दिया है या नहीं भी बताया, आपको लग रहा है कि हमारे घर में पितृदोष है, तो भाई आपको क्या करना है, अपने पूरे घर में इस बेल के फल को घुमाने के बाद अपने घर के सभी सदस्यों से इस बेल के फल को छुआना है, मतलब कि स्पर्श कराना है। छुआना कहने का मतलब है कि वह सभी मतलब व्यक्ति भी स्नान कर लेना चाहिए, बिना स्नान किए मत छुआइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे बोल दीजिएगा अपने घर के सदस्यों से कि आप जिस दिन यह उपाय कर रहे हैं उस दिन जल्दी स्नान कर लें। तो स्नान करने के बाद आपने पूरे घर में इसे घुमा लिया। पूरे घर में घुमाने के बाद आपके घर के सभी सदस्यों से आपको इस बेल के फल को छुआना है, ठीक है। कब छुआना है, जब आप कि इसके अंदर पंजीरी वगैरह सब काम करके जो है मतलब फ्री हो गए हों, ठीक है। तो इस बेल के फल से जो है आपको सभी को छुआ देना है अपने घर के सभी सदस्यों से। मात्र हथेली लगवा देनी है, स्पर्श करवा देना है, ठीक है। जिसको पितृदोष है या जिसको कालसर्प दोष है उसको तो विशेष रूप से छुआना ही है ना। फिर इस बेल के फल को लेकर आपको क्या करना है, अपने घर से बाहर निकलना है। कहाँ पर जाना है, आपको जाना है दोस्तों किसी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना कि सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे पहुँचना है। 10 बजे के बाद यह उपाय बिल्कुल नहीं किया जाना है, पंडित जी ने खुद बोला है, ठीक है। तो करना क्या है, उस बेल के फल को लेकर आपको सुबह श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन, पितृपक्ष की अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचना है। आप अगर ये कहें कि पीपल का वृक्ष अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो भाई ये ज़रूरी है, आपके घर के आसपास ना हो तो थोड़ा दूर जाकर आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष होगा वहाँ जाकर आपको इस उपाय को पूरा करना पड़ेगा। तो इस बेल के फल को लेकर आप किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे पहुँचें। आप पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, अपने साथ में कोई ऐसी चीज़ लेकर जाइएगा जिससे आप थोड़ा सा गड्ढा खोद सकें, है ना, छोटी सी कोई भी। क्योंकि दोस्तों इस बेल के फल को आपको कहीं पर ऐसे ही नहीं छोड़ना है, किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे एक अच्छा सा गड्ढा खोदना है और गड्ढा खोदने के बाद इस बेल के फल को उस गड्ढे के अंदर आपको डालना है। कहाँ पर, जहाँ पर पीपल के वृक्ष की छांव पड़ रही हो, पीपल का वृक्ष बड़ा हो, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे, जस्ट नीचे आपको एक गड्ढा खोदना है। फिर उस गड्ढे को खोदने के बाद इस बेल के फल को अंदर डालना है। अंदर डालने के बाद जो मिट्टी आपने अभी गड्ढा खोद कर बाहर निकाली है, इस मिट्टी को उस बेल के फल के ऊपर, मतलब कि जो गड्ढा है उसको आपको भर देना है। बस ये गड्ढे को भरने के बाद आपको सीधा अपने घर पर आ जाना है और कहीं पर नहीं जाना है, और बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों यह उपाय यहाँ पर पूर्ण तो हो गया है, पर इस उपाय को आपको थोड़ा नियम के साथ करना है, कुछ सोच समझ कर ही करना है ना। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो पितृदोष होगा वो निश्चित ही दूर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का सबसे बड़ा और विशेष उपाय है, और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। बाकी आपको इस उपाय को करने में अगर कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।